हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ओके, चलो लास्ट टाइम इंटीग्रेशन पार्ट 2 में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे उस पे कई सारे एग्जांपल सॉल्व किए थे। इस वीडियो में भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जो भी एग्जांपल होते हैं, जो भी एग्जांपल बनेंगे वो सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम ये जो इक्वेशन था cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x बाई 2, 2ss मीन्स 2 sin x इंटू साइन जो भी हो माइनस सी प्लस सी ss होना चाहिए। अगर 2cc अगर 2 cos हो तो c प्लस सी होगा। अगर 2sc है मीन्स s प्लस s होगा और लास्ट में 2cs है तो s माइनस s होगा। ये जो फॉर्मूला है इस पे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे। ओके, चलो आज का फर्स्ट एग्जांपल है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इजीली आप समझ जाइए। चलो, तो हमारा क्वेश्चन है √1 माइनस साइन 2x dx। ओके, चलो सबसे पहले आप सोचो, ऊपर जो भी 1 माइनस साइन 2x है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन स्क्वायर रूट है तो सबसे पहले आपको क्या सोचना चाहिए, स्क्वायर रूट हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला है sin 2x इंटू 2 sin x इंटू cos x। sin 2x में से आपको sin x में लिखना है तो sin 2x के रिप्लेस में आप क्या लिख सकते हो, 2 sin x इंटू cos x। लास्ट टाइम एक एग्जांपल किए थे, इसमें भी ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। ओके, चलो अब ये 1 है, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है। अगर इन प्लेस ऑफ 1 आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट करेंगे तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। सोचो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इन प्लेस ऑफ 1 मैंने क्या पुट किया, इन प्लेस ऑफ 1 मैंने क्या पुट किया, इन प्लेस ऑफ 1 वी पुट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर हुआ। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल आउट, क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। ओके, चलो साइन एक्स का अब इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस सी, बिकॉज इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, तो इस एग्जांपल में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो कॉपी पेस्ट, अगर साइन 2x के रिप्लेस में मान लो कि साइन 2x के रिप्लेस में अगर 1 माइनस साइन x पूछे, 1 माइनस साइन x, तो आप सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, तो साइन x के रिप्लेस में हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। चलो आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे x बाई 2 है तो 1 का इक्वेशन भी x बाई 2 में हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1। ओके, चलो तो इन प्लेस ऑफ 1 हम क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर, and माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2 एज इट इज। अगर इन प्लेस ऑफ साइन 2x अगर साइन x पूछे तो देखो आप साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो ये किसका क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 होल स्क्वायर, साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल आउट होगा। मैंने जस्ट 2x में से 2 निकाल दिया, देखो एग्जांपल की जो भी आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, चलो साइन x बाई 2 का क्या होगा, माइनस कॉस x बाई 2 अपन 1 बाई 2, बिकॉज जो भी x के मल्टीप्लीकेशन में है वो कोएफिशिएंट को आप डिवाइड करना पड़ेगा। cos x बाई 2 का होगा sin x बाई 2 अपन 1 बाई 2 प्लस c। ओके, चलो
तो 1/2 आप ऊपर लिख सकते हो -2 cos x/2 -2 sin x/2 प्लस c। तो हमारा आंसर होगा माइनस cos x/2, आगे 2 होगा, -2 cos x/2 -2 sin x/2 प्लस c। ओके, तो आप देखो अगर 2 के रिप्लेस में मैंने x लिखा तो ये एग्जांपल मेथड सेम है, जस्ट फॉर्मूला में 2x हो या फिर 2x है तो sin x cos x होगा, 2 sin x cos x। अगर यहाँ पे x है तो 2 sin x/2 cos x/2 हो सकता है। ओके, चलो इसके बाद हमारे पास tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x इसका फॉर्मूला है, आपको पता है। तो हम एक साथ दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो इजी एग्जांपल है, देखो चलो मान लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 3 tan स्क्वायर x dx। चलो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो tan स्क्वायर का तो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक डायरेक्टली फॉर्मूला हम पुट नहीं कर सके, लेकिन हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है। आप सोचो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x से, क्या है tan x। तो अगर tan स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारा पास फॉर्मूला क्या है, तो sec स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, ये ऐसा फॉर्मूला है। अगर आपके पास cot स्क्वायर हो तो आप cosec स्क्वायर x -1, अगर cot स्क्वायर x पूछे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये दो जो फॉर्मूला है इस पे हम एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो tan स्क्वायर x के रिप्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x -1 dx। ओके, चलो क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, इसलिए चलो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, 1 का क्या होगा x प्लस c। तो ऐसे हम आंसर लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x माइनस x प्लस c। ओके, चलो सिमिलरली मान लो कि आप cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, cot स्क्वायर x dx। ओके, चलो तो cot स्क्वायर x का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमें पता है कि cosec स्क्वायर x, अगर आप cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cot x मिलेंगे, आपको माइनस cot x मिलेंगे। तो cot स्क्वायर का किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, cosec स्क्वायर x में। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x -1 dx। ओके, चलो अब स्प्लिट करेंगे, cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x dx -1 dx। ओके, cosec स्क्वायर का होगा माइनस cot x माइनस x प्लस c। तो ऐसे हम दो एग्जांपल सॉल्व किया, tan स्क्वायर x cot स्क्वायर x, ऐसे हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके, चलो तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास cosec स्क्वायर sec स्क्वायर x, इसके यूज करके tan स्क्वायर और cot स्क्वायर के ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, चलो तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लो कि इंटीग्रेशन करना है, एग्जांपल नंबर 5। मान लो कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 1 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ओके, मल्टीप्लीकेशन में है, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x मल्टीप्लीकेशन में। चलो तो आपको पता है कि इन प्लेस ऑफ 1 हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है, इसलिए 1 का sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x हम लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ 1। अगर यहाँ पे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x न होता तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। अगर कोई दूसरा होता, sec स्क्वायर की कोई भी हो, तो हम दूसरा कोई फॉर्मूला यूज करते। ओके, तो इन प्लेस ऑफ 1 हम लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा sin स्क्वायर x अपन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x अपन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ओके, चलो तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे sin स्क्वायर x अपन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? ओके, चलो देखो, साइन स्क्वायर एक्स कट आउट, कॉस स्क्वायर एक्स कट आउट। चलो तो यहाँ पे 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स बचेंगे, तो 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, और 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब आपको पता है प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा, cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x है और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है tan x। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x और cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस c। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं 1 अपन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1 है, तो ये हम इक्वेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा। ओके, चलो इसके बाद हमारा एग्जांपल है एग्जांपल 6। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो इसके पहले आपको सभी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है वो सभी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि हमारा एग्जांपल है एग्जांपल 6, cos x अपन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। क्लियर? अगर यहाँ पे cos x न होता तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देते, लेकिन न्यूमरेटर में cos x है। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना चाहिए कि cos x का पार्टीशन हो और उसका आंसर x बाई 2 में होना चाहिए, उसका एंगल x के बदले x बाई 2 में होना चाहिए। तो आपके पास cos 2x का 3 फॉर्मूला है। आप सोचो हमारे पास 3 फॉर्मूला कौन से हैं। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला ऐसे है cos 2x, हम इन प्लेस ऑफ cos 2x लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर आपको ये फॉर्मूला की जरूरत पड़े तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप cos स्क्वायर में ओनली cos स्क्वायर में फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो cos 2x के रिप्लेस में हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर साइन में आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये cos 2x का 3 फॉर्मूला है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आप सभी को पता है अगर 2x में से x करना है, ओके, तब ये 3 फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आप सोचो साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2 है हमारे पास। तो cos x के लिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करें तो हम ये इक्वेशन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये 2x का इक्वेशन है, हमें किसका इक्वेशन लिखना चाहिए, cos x का। तो cos x का आप सोचिए, जैसे मैंने cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखा, ऐसे ही cos x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर? डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू cos स्क्वायर x बाई 2 dx। तो देखो प्रीवियस एग्जांपल की तरह साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस है। ओके, चलो अब स्प्लिट कर देंगे cos स्क्वायर x बाई 2 अपन साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू cos स्क्वायर x बाई 2। ओके, चलो बीच में अगर माइनस है तो साइन स्क्वायर x बाई 2 अपन साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके, चलो क्या हुआ, cos स्क्वायर x बाई 2 कैंसल आउट, यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाई 2 कैंसल आउट, तो क्या बचेंगे 1 अपन साइन स्क्वायर x बाई 2 हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके, चलो 1 अपन cos स्क्वायर x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx होगा। चलो cos स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा,
माइनस कॉट एक्स बाय टू, एक्स का मल्टीप्लीकेशन में 1/2। सिमिलरली सेक स्क्वायर एक्स बाय टू का क्या होगा, tan x बाय टू अपन 1/2 प्लस सी। तो हमारा आंसर होगा cos 2x का इंटीग्रेशन। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर होगा -2 cot x बाय टू -2 tan x बाय टू प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऐसा। ओके, तो आप देखो फॉर्मूला हमारे पास cos 2x का है, लेकिन हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या था, cos x का था। क्लियर? तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इन प्लेस ऑफ cos x हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू। कैसे लिखे, हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला है, वैसे ही cos x का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? मान लो कि आप cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू लिखा, इसके बाद स्प्लिट किया, जो भी कैंसिल आउट हुआ 1 अपन साइन स्क्वायर x cos x स्क्वायर x बाय टू लिखा, 1 अपन cos स्क्वायर x बाय टू sec स्क्वायर x बाय टू लिखा। cos x स्क्वायर x बाय टू का इंटीग्रेशन आपको पता है, माइनस cot x बाय टू, x के साथ 1/2 मल्टीप्लिकेशन है, तो डिनोमिनेटर में 1/2 हम लिखेंगे। वैसे ही sec स्क्वायर x बाय टू का क्या होगा, tan x बाय टू, डिनोमिनेटर में 1/2। ये 1/2 क्यों है, बिकॉज 1/2 x के मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। प्लस सी होगा, ये जो 2 है डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो 2 बनेगा। क्लियर? अगर मान लो कि अगर ये क्वेश्चन जस्ट cos 2x लिखे, यहाँ पे है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, तो क्या करेंगे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। cos 2x का फॉर्मूला क्या है, cos 2x का फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में भी क्या है, sin स्क्वायर x है इंटू cos स्क्वायर x होगा। क्या होगा, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, जो भी है। चलो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x बाय 2 नहीं होगा जस्ट। ओके, चलो यहाँ पे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin cos स्क्वायर x कैंसल आउट, sin स्क्वायर x कैंसल आउट, 1 अपन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 अपन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x। ओके, चलो cos x स्क्वायर x का क्या होगा, माइनस cot x, 1/2 नहीं आएंगे, ओनली माइनस cot x होगा। यहाँ पे ओनली माइनस, बीच में माइनस है इसलिए माइनस tan x होगा। तो हमारा फाइनल आंसर, अगर cos 2x पुट किए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैंने sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिखा, तो हमारा आंसर माइनस cot x माइनस tan x प्लस c। क्लियर? तो आप देखो जस्ट 1 नंबर हम चेंज कर देते हैं तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये जो फॉर्मूला थे cos 2x के, तो इससे हमने एग्जांपल देखे। चलो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। ओके, चलो अब ये जो 3 एग्जांपल है हम कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos x अपन sin स्क्वायर x dx। ओके, चलो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस 2 cos x अपन sin स्क्वायर x dx। ओके, चलो सबसे पहले न्यूमेरेटर में 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म्स है, तो इसलिए हम स्प्लिट कर सकते हैं। अगर sin स्क्वायर x ऊपर होता, 1 प्लस 2 cos x डिनोमिनेटर में होता, तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हम स्प्लिट कर देते हैं 1 अपन sin स्क्वायर x dx प्लस 2 cos x अपन sin स्क्वायर x dx। ओके, 1 अपन sin स्क्वायर x आपको पता है cos x स्क्वायर x होगा, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी आप सभी को पता है। ओके, लेकिन ये जो है cos x और sin स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x के रिप्लेस में हम sin x इंटू sin x लिख सकते हैं। मान लो कि 2 पार्ट्स किया, cos x अपन sin x इंटू 1 अपन sin x, ऐसे हम लिख सकते हैं। cos x अपन sin x आपको पता है, cos x अपन sin x क्या होता है, cot x होता है। क्या होता है, cot x। और 1 अपन sin x क्या होता है,
cosec x होता है। ओके, तो इन प्लेस ऑफ cos x इंटू cos x अपन sin स्क्वायर x, इन प्लेस ऑफ cos x अपन sin स्क्वायर x हम क्या लिख सकते हैं, cot x इंटू cosec x। फिर से अगर cos x अपन sin स्क्वायर x को लिखना है तो sin स्क्वायर x को हम sin x इंटू sin x लिख सकते हैं, cos x अपन sin x आप cot x लिख सकते हैं, 1 अपन sin x आप cosec x लिख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज करके आप एक एग्जांपल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन प्लेस ऑफ cos x अपन sin स्क्वायर x फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, cot x इंटू cosec x। ओके, चलो तो हम लिख देंगे cot x इंटू cosec x। ओके, तो 1 अपन sin स्क्वायर x है तो इसका हम लिखेंगे cosec स्क्वायर x, 2 कांस्टेंट है, cos x अपन sin स्क्वायर x तो लिखेंगे cot x इंटू cosec x। ओके, चलो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी को पता है माइनस cot x होगा। चलो cot x इंटू cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x होगा प्लस c। ओके, तो माइनस निकाल देते हैं, -2 cosec x प्लस c, ऐसे आंसर होगा। तो 1 + 2 cosec sin स्क्वायर x उसका आंसर होगा माइनस cot x -2 cosec x प्लस c। ओके, चलो इसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल है, आप देखो सेकंड एग्जांपल है हमारा क्या है, cos 2x माइनस cos 2 ओमेगा, ओमेगा इज अ कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल, अपन cos x माइनस cos ओमेगा डी ओमेगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो फर्स्ट एग्जांपल था वो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किए। ओके, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 है cos 2x माइनस cos 2 ओमेगा अपन cos x माइनस cos ओमेगा dx। अब सोचो प्रीवियस जो एग्जांपल थे, इसके आगे जो एग्जांपल के इसमें cos 2x का मैंने 3 फॉर्मूला बताया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, फर्स्ट फॉर्मूला वो था। सेकंड फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर आपको cos स्क्वायर x में ही आंसर लाना है, ओनली cos x ही चाहिए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको साइन ही चाहिए तो 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हो। इसके आगे मैंने एग्जांपल जो किए थे इसमें हमने यूज किया था। ओके, तो इन प्लेस ऑफ cos 2x 3 फॉर्मूला है, लेकिन हम cos x वाला जो फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वो यूज करेंगे, क्योंकि इस एग्जांपल में कहीं भी साइन नहीं है इसलिए। ओके, तो cos 2x के रिप्लेस में हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 ओमेगा के रिप्लेस में हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है, cos x माइनस cos ओमेगा dx। विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। ओके, चलो अब ब्रैकेट ओपन करो, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये माइनस होगा, 2 cos स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 अपन cos x माइनस cos ओमेगा, ऐसे हो गए dx। ओके, चलो नेक्स्ट +1 -1 कैंसल आउट, 2 कांस्टेंट होगा, 2 बाहर निकलेंगे, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर ओमेगा cos x माइनस cos ओमेगा dx। क्लियर? ओके, चलो अब सोचो, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका पार्टीशन होगा a माइनस बी a प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर ओमेगा है। चलो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर ओमेगा है, तो इसका पार्टीशन क्या होगा, cos x माइनस cos ओमेगा, cos x प्लस cos ओमेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा cos x माइनस cos ओमेगा, cos x प्लस cos ओमेगा। ओमेगा इज ए कांस्टेंट, वंस अगेन आई रिपीट, cos x माइनस cos ओमेगा डिनोमिनेटर में है, विथ रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो कैसे लिखा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वेशन है हमारे पास, ए माइनस बी, ए प्लस बी आप लिख सकते हो, बिकॉज डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर टर्म्स नहीं है, लीनियर है, इसलिए फर्स्ट टर्म है cos x माइनस cos ओमेगा कट हो जाएगा। ओके चल, अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में होगा टू कांस्टेंट है इसलिए बार, ओके चलो cos x प्लस cos ओमेगा, चलो हम स्प्लिट कर देते हैं, cos x dx प्लस cos ओमेगा dx। ओके चलो, अब इंपॉर्टेंट थिंग, cos x का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है, अब ये cos ओमेगा है, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। 80% स्टूडेंट इस स्टेप में मिस्टेक करेंगे, सभी cos ओमेगा के रिप्लेस में sin ओमेगा लिख के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज cos ओमेगा इज अ कांस्टेंट। ओके, तो cos ओमेगा कांस्टेंट है, तो एक cos x dx है, cos ओमेगा कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर निकलेंगे 1 dx होगा। अगर cos ओमेगा के रिप्लेस में आप sin ओमेगा लिख के आएंगे तो रॉन्ग होगा, क्लियर, तो ए टर्निंग पॉइंट है मिस्टेक होने की। ओके चलो, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, cos ओमेगा एज इट इज 1 का होगा x प्लस c। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 2 sin x, 2 ब्रैकेट में sin x प्लस cos ओमेगा इंटू x प्लस c। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि cos 2x और cos 2 ओमेगा के लिए एक फार्मूला पुट करना है, ये फर्स्ट स्टेप, और लास्ट यहाँ पे cos ओमेगा का इंटीग्रेशन x cos ओमेगा होगा। क्लियर, तो आई होप कि ये जो एग्जांपल है इसमें आपको सभी को ओके चलो, तो लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसके बाद। ओके चलो, तो देखते हैं लास्ट एग्जांपल, मींस एग्जांपल 3 अभी देखेंगे, कई सारे एग्जांपल। ओके चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर आपको इंटीग्रेशन के कई सारे जो फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो आपको इंटीग्रेशन में कोई भी एग्जांपल हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके चलो, लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये मींस तीसरा एग्जांपल 1/1 प्लस cos 2x है, क्या है 1/1 प्लस cos 2x। अब आप ऐसे सोचेंगे कि 1/1 प्लस 1/cos 2x करके कैलकुलेट करेंगे तो रॉन्ग होगा, बिकॉज न्यूमरेटर में ओनली 1 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2x मीन्स टोटल 2 टर्म्स है। तो क्या करना पड़ेगा, आप सोचो, अगर साइन होता तो हम साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कोई इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन न्यूमरेटर में ओनली 1 है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2x है। चलो सोचो, आप 2 मेथड से एग्जांपल कर सकते हो। अगर आप cos 2x का इक्वेशन डायरेक्टली यूज करेंगे तो ऐसे आ सकते हैं 1/1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। देखो 1 कैंसल आउट हुआ, 1 कैंसल आउट, 1/2 कांस्टेंट, 1/cos स्क्वायर x dx। 1/cos स्क्वायर x क्या होगा, 1/cos स्क्वायर x होगा sec स्क्वायर x। अगर sec स्क्वायर x है, अगर आपके पास sec स्क्वायर x है तो इसका इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस c। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्लियर, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कि आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है तो आपको रेशनलाइजेशन करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 1 प्लस cos 2x है तो आप 1 माइनस cos 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, 1 माइनस cos 2x मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे। ओके
चलो 1 माइनस कॉस 2x डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x ओके dx ओके 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x आप साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हो बिकॉज आपको पता है साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 ओके। तो नेक्स्ट लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपन साइन स्क्वायर 2x dx क्लियर। चलो इसके बाद स्प्लिट करेंगे 1 अपन साइन स्क्वायर 2x dx माइनस चलो ये जो भी क्वेश्चन है मैं इसको ओके चलो cos 2x अपन साइन स्क्वायर 2x dx चलो 1 अपन साइन स्क्वायर 2x हम क्या लिख सकते हैं cos x स्क्वायर x 2x ओके। चलो cos 2x अपन साइन 2x cot 2x इंटू cosec x 2x ऐसे भी हम लिख सकते हैं dx। देखो ये सिंपल cos 2x का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट किया। ये सेकंड मेथड रेशनलाइजेशन करके सॉल्व किए, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो ओके। चलो cos x स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot 2x बाय 2 ओके। चलो cot 2x इंटू cosec x 2x का क्या होगा माइनस cosec x 2x बाय 2 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस cot 2x बाय 2 प्लस cosec x 2x बाय 2 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर होगा सेकंड मेथड से ये आंसर आएगी, फर्स्ट मेथड से ये हमारा आंसर होगा ओके। तो ऐसे हम दो मेथड से भी कर सकते हो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्लियर है सब तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं ओके। चलो तो इससे आगे फिर से 3 एग्जांपल देख लेते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा cos रेज़ टू 6x प्लस sin रेज़ टू 6x अपन sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x dx ओके। 6 पावर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं sin रेज़ टू 6x cos रेज़ टू 6x sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx ओके। चलो अब 6 पावर है, डिनोमिनेटर में 2 पावर है। अगर 6 पावर को 2 पावर में लिखना है तो आपको पता है अगर कोई x की m पावर है और उसकी n पावर होगी n पावर तो x की m इंटू n हम लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम साइन स्क्वायर में लिखना चाहते हैं और इसको हम cos स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे तो साइन स्क्वायर का क्यूब हम लिख सकते हैं। ऐसे ही cos स्क्वायर का क्यूब हम लिख सकते हैं ओके। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा इसको हम साइन स्क्वायर क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस cos स्क्वायर एक्स क्यूब अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं ओके। चलो इसके बाद आपको पता होना चाहिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब उसका क्या फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, अगर बीच में प्लस है तो माइनस होगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसे फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये जो फॉर्मूला अगर ये हमारा x मान लो ये हमारा y मान लो कि क्या फॉर्मूला होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स न्यूमेरेटर में हम साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब इसका पार्टीशन करेंगे किस फॉर्मूला से तो ए फॉर्मूला से। तो आप देख लो कि सबसे पहले न्यूमेरेटर में 6 पावर का 2 पावर में कन्वर्ट किया और इसके बाद इसका पार्टीशन होगा। तो कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये फॉर्मूला से। चलो तो
ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, चलो इसमें होगा साइन रेज टू 4x ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज बीच में प्लस है तो माइनस होगा, प्लस कॉस रेज टू 4x, डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ऐसा होगा। क्लियर? तो सबसे पहले इसका पार्टीशन किया। ओके, चलो इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है 1। ओके, अब क्या करते हैं, साइन रेज टू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस रेज टू 4x अपन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हम स्प्लिट कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा। क्लियर? चलो तो 1 हम लिखते नहीं, डायरेक्टली स्प्लिट कर देते हैं, साइन रेज टू 4x अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, चलो बीच में माइनस है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, लास्ट कॉस रेज टू 4x अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, चलो तो ये जो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, सबसे पहले साइन रेज टू 4 अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस रेज टू 4x अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स, इस साइन रेज टू 4 है तो साइन रेज टू 2 कैंसिल होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बचेंगे और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स बचेंगे। ओके, चलो एक कट हो जाएगा तो 1 होगा, 1 इंटू डीएक्स। ओके, जैसे साइन स्क्वायर एक्स कट हुआ तो वैसे ही लास्ट टर्म में कॉस स्क्वायर एक्स टर्म कट होगा और कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में और साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में, साइन एक्स नहीं सॉरी साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, चलो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स हम लिखते हैं tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, cos स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर एक्स डीएक्स। चलो सबसे लेक्चर के स्टार्ट में भी tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने किया था। कैसे किया था? tan स्क्वायर के रिप्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। ओके, चलो cot स्क्वायर एक्स के रिप्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, चलो इसके बाद sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, चलो ये जो प्रॉब्लम है ऊपर जो भी क्वेश्चन लिखा है मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, चलो तो देखो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स माइनस एक्स cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। ओके, चलो स्प्लिट कर देते हैं, इसके बाद उसका आंसर लिखेंगे, लास्ट आंसर। तो sec स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स, ये तो x एट इज सॉरी sec स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स माइनस x एज इट इज। ओके, चलो cos x स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स। ओके, चलो sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan x, 1 का x माइनस है, cos x स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस cot x माइनस x प्लस c। ओके, तो माइनस x माइनस x माइनस x माइनस 3x हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा फाइनल आंसर, tan x माइनस cot x माइनस 3x प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर होगा tan x माइनस cot x माइनस 3x प्लस c, ऐसा हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? tan x माइनस cot x माइनस 3x प्लस c, ऐसा आंसर हम लिखेंगे। ओके, चलो इसके बाद आगे का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 है हमारा। एग्जाम्पल 2 क्या है, एग्जाम्पल 2 है sin x अपन 1 अपन sin x। ओके,
चलो साइन एक्स अपन 1 अपन साइन एक्स को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ऐसे cos x वाले जो एग्जांपल देखे हमने वैसे ही एग्जांपल है। तो क्या होगा, तो sin x अपन 1 अपन sin x, तो सबसे पहले 1 प्लस साइन एक्स का रेशनलाइजेशन हम करेंगे, क्योंकि sin x है, अगर 1 होगा तो हम cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन एक्स। ओके चलो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। ओके, तो 1 प्लस साइन एक्स का रेशनलाइजेशन क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स होगा, तो 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेशन। ओके ओके चलो नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या होगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके चलो, तो ये एग्जांपल अब इजी हो गया। चलो अब क्या करेंगे, दो पार्ट्स स्प्लिट होगा, sin x अपन cos स्क्वायर x dx, sin x अपन cos स्क्वायर x dx, बीच में माइनस है, sin स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x dx। ओके चलो, sin अपन cos tan 1 अपन cos sec होगा, आप ऐसे लिख सकते हो sin x अपन cos x इंटू 1 अपन cos x, sin x अपन cos x tan x, 1 अपन cos x आप sec x लिख सकते हो, तो उसका हम ऐसे लिख सकते हैं sec x इंटू tan x। ओके, ये क्या होगा, tan स्क्वायर x होगा, तो tan स्क्वायर x dx, sec x इंटू tan x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। ओके चलो, इसके बाद आप सोचो sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा। ओके चलो, tan स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, सबसे पहले sec स्क्वायर x माइनस 1 में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके चलो, फिर से sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, tan x है। ओके, और a माइनस और a माइनस प्लस होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। तो सेकंड जो हमारा एग्जांपल है sin x अपन 1 प्लस sin x, उसका फाइनल आंसर होगा sec x माइनस tan x प्लस x प्लस क्या हुआ, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि -1 के बाद माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ओके, और प्लस c होगा बिकॉज इट इज इंडेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर। चलो, हमारा लास्ट एग्जांपल लिखा हुआ है वो हम कैलकुलेट करेंगे इसके बाद। ओके, तो ऐसे 1 प्लस साइन एक्स हो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स हो, तो हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो एग्जांपल इजी बन जाते हैं। ओके चलो, इसके बाद सेकंड मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में देखेंगे सारे एग्जांपल। ओके चलो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3 sec x अपन sec x प्लस tan x dx। ओके चलो, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो sec और tan में दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो उसको sin cos में कन्वर्ट कर दो और एग्जाम्पल इजी बन जाएगा। अगर कोई भी एग्जाम्पल आप sin cos में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो कैलकुलेशन होगा वो इजी बन जाएंगे। ओके चलो, तो sec x अपन sec x प्लस tan x ऐसा एग्जाम्पल है, तो आपको पता है sec x के रिप्लेस में हम 1 अपन cos x लिख सकते हैं, sec x के रिप्लेस में 1 अपन cos x, tan x के रिप्लेस में हम sin x अपन cos x ऐसे हम लिख सकते हैं dx। ओके चलो, इसके नेक्स्ट स्टेप में cos x कैंसल आउट होगा, ये 1 अपन cos x है, ये 1 प्लस sin x अपन cos x है,
cos x कैंसल आउट होगा तो हमारे पास 1/1 प्लस साइन एक्स ऐसा जो फॉर्म है वो बचेंगे। चलो इसके बाद क्या करेंगे सोचो। तो अभी प्रीवियस एग्जांपल में किया है ऐसे। सिमिलरली 1 प्लस साइन एक्स का रेशनलाइजेशन होगा तो 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेशन। ओके, a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो मीन्स डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। चलो अब स्प्लिट करेंगे 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा साइन एक्स अपन कॉस एक्स tan x 1 अपन cos x sec x 1 अपन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx। ये होगा sin बाय cos tan x 1 अपन cos sec x dx। चलो sec स्क्वायर x का आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन tan x होगा और sec x into tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस c। तो हमारा sec x अपन sec x प्लस tan x का फाइनल आंसर होगा tan x माइनस sec x प्लस c। ओके, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेटेड एग्जांपल है अभी वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक जो हमारा टॉपिक है इस पे जो भी JEE में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसके आगे 2017, 18, 19 जो भी पेपर में जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो तो गुड बाय टू एवरीवन।